जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर खास कार्यक्रम, वन मंत्री ने किया कॉर्बेट अवार्ड का ऐलान। रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना को 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को कॉर्बेट प्रशासन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन रामनगर नगर पालिका ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर वन विभाग के उच्चाधिकारी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अफसर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन्य जीव प्रेमी, पर्यावरण कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत जिम कॉर्बेट के जीवन और उनके योगदान पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से हुई। इस फिल्म के माध्यम से बताया गया कि कैसे जिम कॉर्बेट ने एक शिकारी से वन्यजीव संरक्षक की भूमिका निभाई और भारत में बाघ संरक्षण की नींव रखी। डॉक्यूमेंट्री के बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिसमें गोरा, साधु और मोती नामक नाटकों का मंचन हुआ। इन नाटकों ने मानव और वन्यजीवों के बीच सहअस्तित्व, संघर्ष और संरक्षण के संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण था भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर आधारित विशेष स्मारक लिफाफा, कमेमोरेटिव कवर, जिसका विमोचन खुद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। अपने संबोधन में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, जिम कॉर्बेट केवल एक शिकारी नहीं थे, बल्कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिकार छोड़कर जंगल और बाघ संरक्षण की राह पकड़ी। उनका जीवन आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। उन्होंने आगे घोषणा की कि उत्तराखंड सरकार अब से हर वर्ष पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को जिम कॉर्बेट अवार्ड से सम्मानित करेगी। ये पुरस्कार पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देने और संरक्षण कार्यों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया जाएगा। वन मंत्री ने ये भी कहा, उत्तराखंड सरकार वन्यजीवों और जंगलों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित रखना ही होगा। यही जिम कॉर्बेट की विरासत है और हमें इसे आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के समापन पर कॉर्बेट प्रशासन की ओर से वन्यजीव संरक्षण में सक्रिय वनकर्मियों, फॉरेस्ट गार्ड्स और स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों को भी सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम न केवल एक श्रद्धांजलि था जिम कॉर्बेट के योगदान को, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए वन्यजीव संरक्षण के प्रति समाज की जिम्मेदारी का भी स्मरण था। सुबोध उनियाल ने कहा, जिम कॉर्बेट की सोच और समर्पण आज भी हमें जंगल और बाघों के संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हम इस धरोहर को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये आज 150वीं जयंती और निश्चित रूप से अगर रामनगर का जहाँ पर भी जिम कॉर्बेट साहब की जहाँ भी बात होगी तो रामनगर का नाम अपना भी आ जाएगा। तो आज जो लाखों लोगों को रोजगार जिम कॉर्बेट पार्क दे रहा है, जो कॉर्बेट साहब के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर और उससे पहले लोगों की जो मैन ईटर्स को लेकर के लोगों के अंदर जन जागरूकता फैलाने में जो हमेशा योगदान उनका रहा, वो उनके प्रति एक सम्मान के तौर पर इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट पार्क उनके नाम को समर्पित किया गया। और आज ये उनकी 150वीं जयंती पे जिस तरह से यहाँ पर सभी वर्गों के लोगों का जिन्होंने आज ये कार्यक्रम में जिनकी सहभागिता थी, ये स्पष्ट लगता है कि इस पूरे इलाके में जिम कॉर्बेट साहब के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा का भाव है। आज इसी को देखते हुए इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने भी उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि देते हुए उनकी 150वीं जयंती पर आज एक डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही सरकार के द्वारा भी एक जिम कॉर्बेट साहब की स्मृति को अविस्मरणीय बनाने के लिए एक जिम कॉर्बेट अवार्ड, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो लोग काम करेंगे उसको देखते हुए हर वर्ष एक जिम कॉर्बेट अवार्ड देने का भी निर्णय लिया गया। आज जिस तरह आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, और किस तरह से अफॉरेस्टेशन पर हम लोग काम करें। इसके लिए जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम और मिशन लाइफ, कि हम अपने एनवायरमेंटल को इसको बचाने के लिए बिजली को खपत कम करना, प्लास्टिक को उपयोग न करना, पानी का कम से कम उपयोग करना, इसको लाइफ स्टाइल के रूप में लेकर के कहीं न कहीं हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपना सहभागिता रखे। आज वास्तव में जो परिस्थितियां हैं, इसमें आम आदमी की सहभागिता बहुत आवश्यक है, ताकि पर्यावरण को बचा करके आने वाली पीढ़ी की हम लोग सेवा कर सकें और मानवता को बचा सकें।